नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड ज्ञान यात्रा में। दोस्तों, ये हमारी उत्तराखंड सिंगल लाइनर की रिवीजन सीरीज है और इसमें हमने अब तक उत्तराखंड जो हमारे BS नेगी जी की पुस्तक है सिंगल लाइनर, तो इसके प्रथम अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक हमने पढ़ लिया है और इसमें हमारी भाग 20 या वीडियो 20 है ये। तो इससे पहले जो पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो वह आप प्रारंभ से इस सीरीज को देख सकते हैं, जो कि रिवीजन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आज यह अध्याय 13 है और इसमें हम उत्तराखंड के प्रमुख जो आयोग हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हमारा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग। तो यहाँ पर अधिकतर जो हमारे अभ्यर्थी हैं तो UKPSC और UKSSC के यहाँ पर तैयारी करते हैं उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी UKPSC, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। तो राज्य लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के भाग 14 अनुच्छेद 315 के तहत किया गया। तो यह सभी राज्यों के लिए है। तो इसी में हमारा जो UKPSC है, तो यानी जो प्रत्येक राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया संविधान के भाग 14 अनुच्छेद 315 में। कई बार डायरेक्ट क्या है आर्टिकल पूछे जाते हैं, कौन से आर्टिकल में है। इसके बाद नेक्स्ट है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की अधिसूचना 14 मार्च 2001 को जारी हुई। तो यानी इसके गठन की अधिसूचना 14 मार्च 2001 को जारी होती है जब हमारा राज्य बनता है, और उसके बाद 15 मई 2001 को नए संगठन के रूप में इसे शुरू किया जाता है, यानी इसका जो कामकाज है वह प्रारंभ हो जाता है 15 मई से। वर्तमान में उत्तराखंड में लोक सेवा आयोग का एक अध्यक्ष और इसके 6 सदस्य हैं। यानी टोटल 7 लोग हैं, इसमें 7 मेंबर हैं, जिसमें एक अध्यक्ष है और 6 बाकी सदस्य हैं। लोक सेवा आयोग के प्रथम जो अध्यक्ष थे NP नवानी थे। तो UKPSC के प्रथम जो अध्यक्ष थे NP नवानी थे, और प्रथम महिला सदस्य की अगर हम बात करें तो सुधा रानी पांडे इसकी क्या है प्रथम महिला सदस्य बनी थी। इसके बाद उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का जो कामकाज है, तो लोक सेवा आयोग की प्रक्रिया और व्यवसाय संचालन नियम 2013 द्वारा विनियमित होता है। तो यानी उत्तराखंड का जो कामकाज चलाया जाता है, किस प्रकार से उसका कामकाज होगा, तो यह जो कामकाज है वह लोक सेवा आयोग प्रक्रिया और व्यवसाय संचालन नियम 2013 इसके द्वारा इसको यहाँ पर चलाया जाता है या विनियमित किया जाता है। इसके बाद उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और कार्यकाल के बारे में जानते हैं। तो प्रथम अध्यक्ष जैसा अभी हमने पढ़ा NP नवानी थे 15/5/2001 से लेकर 14/8/2001 तक। तो उसके बाद KA आर्य, फिर GS नेगी, MC भंडारी, SK दास, तो अन्य लोग इसमें बने। तो डायरेक्ट कई बार ये प्रथम पूछा जाता है। बाकी इसके बाद ज़्यादातर जो पूछा जाता है करंट अफेयर के तहत, यहाँ पर करंट में जो यहाँ पर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है वो पूछे जाते हैं। तो प्रथम यहाँ पर NP नवानी थे। इसके बाद यहाँ पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जो सबसे यहाँ पर हमारा UKSSC है। अधिकतर जो अभ्यर्थी यहाँ पर तैयारी करते हैं ग्रुप C और D की, जो जितनी भी यहाँ पर उत्तराखंड में परीक्षाएं होती हैं, तो यहाँ पर UKSSC या उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा करवाई जाती हैं। तो यह क्या है, एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 17 सितंबर 2014 को की गई। तो वैधानिक निकाय है और इसकी स्थापना 17 सितंबर 2014 को की जाती है। मुख्यालय कहाँ है, देहरादून में ही है। इसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर BS रावत थे और आयोग का जो उद्देश्य है, तो राज्य के विभिन्न विभागों के अंतर्गत समूह ग के जो पद हैं उन पर भर्ती ये करता है ग्रुप C और D में। इसके बाद नेक्स्ट हमारा उत्तराखंड राज्य वित्त आयोग, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243I। तो यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243I के तहत यहाँ पर राज्य वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान है। इसी के तहत यहाँ पर उत्तराखंड राज्य वित्त आयोग का यहाँ पर गठन किया जाता है। राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के अंतर्गत एक वित्त आयोग की स्थापना करता है। तो 5 वर्ष के अंत में यहाँ पर एक वित्त आयोग की स्थापना होती है। और राज्य का जो प्रथम वित्त आयोग था इसका गठन 2001 में किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे, सर्वप्रथम श्री RK दर थे। इसके बाद यहाँ पर षष्ठम जो वित्त आयोग है 2026 से 31 तक, इसके अध्यक्ष होंगे श्री N रविशंकर। और पंचम जो यहाँ पर चल रहा है 2021 से 26, इसके जो अध्यक्ष हैं इंदु कुमार पांडे हैं। प्रोफेसर TS पपोला की मृत्यु के बाद यहाँ पर शेष कार्यकाल के लिए BK जोशी को चतुर्थ राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। तो यहाँ पर यह आपको ध्यान रखना है जो TS पपोला थे उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद यहाँ पर BK जोशी को चतुर्थ राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष ये बने थे। इसके बाद है नेक्स्ट है राज्य निर्वाचन आयोग।
तो राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो इसका गठन 30 जुलाई 2001 को किया जाता है और यह भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के तथा 243 ZA के प्रावधानों एवं अधिनियमों के अधीन उत्तराखंड में जो पंचायत व नगर निकाय जो चुनाव होते हैं तो इस आयोग के निर्देशन व नियंत्रण में संपन्न होते हैं। यह आपको ध्यान रखना है कि राज्य में जो विधानसभा चुनाव होते हैं तो वह राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं करवाए जाते हैं। जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग होता है तो उसके द्वारा यहाँ पर करवाए जाते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग में पंचायत व नगर निकाय जो चुनाव होते हैं केवल उनके निर्देशन और नियंत्रण में वही होते हैं। यह एक क्या है, स्थायी आयोग है। इसका गठन एक निर्वाचन आयुक्तों से होता है। उत्तराखंड निर्वाचन आयोग के जो प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे ये दुर्गेश जोशी थे। प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? दुर्गेश जोशी। और बाकी अन्य थे दुर्गेश जोशी, RK वर्मा, विपिन चंद्र चंदोला, हरीश चंद्र जोशी, सुवर्धन चंद्रशेखर भट्ट और सुशील कुमार। तो ये अन्य यहाँ पर आयुक्त रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा अन्य जो आयोग है यह है हमारा राज्य योजना आयोग। तो योजना आयोग का गठन 21 मार्च 2001 को किया गया। तो राज्य बनने के बाद 21 मार्च 2001 को योजना आयोग का गठन हुआ। इसका मुख्यालय भी देहरादून में है। राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। तो जैसे पहले केंद्र में था, वर्तमान में नीति आयोग है। तो यानी जो मुखिया होता है वह होते हैं मुख्यमंत्री। और भरत सिंह रावत राज्य योजना आयोग के प्रथम क्या थे? उपाध्यक्ष थे। तो प्रथम उपाध्यक्ष थे भरत सिंह रावत। उत्तराखंड में राज्य योजना आयोग को समाप्त कर इसके स्थान पर अब सेतु आयोग का गठन किया गया है। तो सेतु की बात करें तो 3 मई 2023 को उत्तराखंड कैबिनेट ने जैसे नीति आयोग की तर्ज पर उत्तराखंड में सेतु को मंजूरी देने के साथ कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी है जुलाई 2023 में। और मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे, नियोजन मंत्री क्या है? उपाध्यक्ष होंगे। वर्तमान में सेतु आयोग के जो उपाध्यक्ष राजशेखर जोशी थे। यदि मुख्यमंत्री नियोजन मंत्री हों तो मुख्यमंत्री द्वारा ही उपाध्यक्ष के रूप में किसी अन्य मंत्री को मनोनीत किया जाएगा। तो यानी नियोजन मंत्री भी अगर मुख्यमंत्री हो तो जो उपाध्यक्ष है तो वह जो मुख्यमंत्री होंगे तो किसी अन्य मंत्री को उसके लिए यहाँ पर मनोनीत कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आयोग है मानवाधिकार आयोग। आयोग 13 मई 2013 को पूर्ण रूप से अस्तित्व में आया, उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग। और इसके प्रथम जो जस्टिस थे वीरेंद्र जैन थे। यह आयोग राज्य में मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों के संबंध में विस्तृत वार्षिक रिपोर्ट सरकार को देता है। और मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत इस आयोग का गठन किया गया। तो आयोग कब बना? 13 मई 2013। और प्रथम जो चेयरमैन थे वह जस्टिस वीरेंद्र जैन थे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड राज्य महिला आयोग। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग विधेयक 2005 को दिनांक 9 नवंबर 2005 को अनुमति प्रदान की गई। और उत्तराखंड अधिनियम संख्या 28 और सन 2005 के तहत राज्य महिला आयोग का गठन किया गया। तो 9 नवंबर 2005 को यहाँ पर अनुमति प्रदान की जाती है इस राज्य महिला आयोग विधेयक को। और उत्तराखंड अधिनियम संख्या यह 28 बना और सन 2005 के तहत इसे राज्य महिला आयोग का गठन किया जाता है। राज्य सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जनवरी 2022 में कुसुम कांडवाल को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया। तो जनवरी 2022 में कुसुम कांडवाल क्या है? इसके अध्यक्ष बनी। और राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष बनी थी डॉक्टर संतोष चौहान। संतोष चौहान क्या है? राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष बनी थी। इसके बाद नेक्स्ट आयोग है राज्य सूचना आयोग। 3 अक्टूबर 2005 को देहरादून में इसका गठन होता है। और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्तों से मिलकर यह बनता है। किंतु राज्य सूचना आयुक्तों की संख्या 10 से अधिक इसमें नहीं हो सकती। तो कब बना? 3 अक्टूबर 2005 को राज्य सूचना आयोग। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त क्या है? प्रथम थे डॉक्टर RS टोलिया। तो RS टोलिया क्या थे? प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थी। और राधा रतूड़ी क्या है? प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त महिला बनती हैं। तो प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त बनी है राधा रतूड़ी 22 अप्रैल 2025 में। इसके बाद उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग। तो उत्तराखंड SC आयोग 27 मई 2003 को इसका गठन होता है। और इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 इसके सदस्य होते हैं। तो ये सभी क्या है? अनुसूचित जाति से होते हैं, जिसमें एक महिला सदस्य भी शामिल होती है। अनुसूचित जाति से संबंधित कोई भी पुरुष या महिला सदस्य अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद के लिए पात्र होगा।
इसके बाद नेक्स्ट है उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग। इस आयोग का गठन राज्य पिछड़ा वर्ग अधिनियम 2003 के तहत किया गया। उत्तराखंड अन्य ओबीसी जो आयोग है, इस आयोग में भी अध्यक्ष के अलावा 3 उपाध्यक्ष तथा 15 सदस्य होते हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित ये होने चाहिए तथा एक सदस्य क्या होगी, महिला होगी, जैसे एससी आयोग में था। और पिछड़ा वर्ग का पुरुष या महिला अध्यक्ष पद के लिए ये पात्र होंगे। इसके बाद है अल्पसंख्यक आयोग। संविधान के अनुच्छेद 200 में उत्तराखंड विधानसभा द्वारा अल्पसंख्यक आयोग विधेयक को जून 2002 में पारित किया गया। जून 2002 में पारित किया जाता है अनुच्छेद 200 के तहत और इसका गठन 27 मई 2003 में हुआ और मुख्यालय कहाँ है, देहरादून में है। तो उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग 27 मई 2003 में और 29 सितंबर 2003 को इस आयोग ने अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया था, 29 सितंबर 2003। इसके बाद उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा आयोग। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 15 के तहत यह आयोग 2013 में गठित हुआ। तो राज्य उत्तराखंड का खाद्य सुरक्षा आयोग 2013 में बना। इसका आयोग का कार्यालय भी देहरादून में है और यह क्या है, 5 सदस्यीय निकाय है। इसमें 2 सीटें महिलाओं के लिए तथा कम से कम 1 सदस्य अनुसूचित जाति तथा 1 अनुसूचित जनजाति, यानी 2 सीटें महिलाओं के लिए होंगी, 1 सीट एससी के लिए और 1 एसटी के लिए यहाँ पर रखी गई है। तो 5 सदस्य या निकाय है। इसके बाद खाद्य सुरक्षा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, कुणाल शर्मा थे। तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, कुणाल शर्मा। और अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 5 या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, तो उसके आयु यहाँ पर रखी गई है। अध्यक्ष एवं सदस्यों की आयु 5 वर्ष या 65 वर्ष। इसके बाद है उत्तराखंड प्रशासनिक सुधार आयोग। तो 2006 में तत्कालीन मुख्य सचिव थे जेसी पंत। तो उनकी अध्यक्षता में उत्तराखंड प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना की जाती है और आयोग द्वारा सरकार के जो संगठनात्मक ढांचा है, मानव संसाधन है, ई गवर्नेंस है, प्रशासन में नैतिकता संकट है, प्रबंधन है, लोक प्रशासन के मुद्दे हैं, तो उन पर यह अपनी सिफारिशें इसके द्वारा दी जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत केंद्र और राज्य स्तर पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई 2005 में। और उत्तराखंड राज्य बाल अधिकार जो यह आयोग है, तो इसकी स्थापना 10 मई 2011 को की गई। तो यह अधिनियम 2005 में बना। केंद्र और राज्य स्तर पर बाल संरक्षण आयोग की स्थापना की गई और इसी क्रम में हमारे उत्तराखंड में राज्य बाल अधिकार जो संरक्षण आयोग बनता है 10 मई 2011 को बनाया जाता है। इसके बाद है उत्तराखंड गौ सेवा आयोग। तो वर्ष 2002 के अधिनियम के तहत यहाँ पर उत्तराखंड गौ सेवा आयोग वर्ष 2010 में अस्तित्व में आता है। इसके तहत गाय व उसके जो गोवंश के वध पर पूर्ण प्रतिबंध है और मुख्यालय इसका कहाँ है, देहरादून में है। इसके बाद है हमारा ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग। तो उत्तराखंड सरकार ने 25 अगस्त 2017 में ग्रामीण विकास एवं पलायन आयोग का गठन किया गया। 25 अगस्त 2017 को 2022 में इसका जो नाम है तो ग्राम्य विकास पलायन निवारण आयोग किया गया और इसका मुख्यालय पौड़ी गढ़वाल में है, जिसमें एक अध्यक्ष और इसका जो प्रथम उपाध्यक्ष है डॉक्टर DS नेगी हैं। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, राज्य का मुख्यमंत्री होता है और उपाध्यक्ष कौन थे, प्रथम डॉक्टर SS नेगी इसके प्रथम क्या है, उपाध्यक्ष थे। पलायन आयोग निवारण आयोग ने अपनी रिपोर्ट मई 2018 में जारी की और आयोग के अनुसार सर्वाधिक जो पलायन हुआ है तो वह आयोग के मुख्यालय जिले में यानी पौड़ी में ही सर्वाधिक हुआ है। इसके बाद किसान आयोग की बात करें तो गठन दिसंबर 2016 में किसान आयोग का गठन होता है। सेवा का अधिकार आयोग, इसका गठन 4 अक्टूबर 2011 को सेवा का अधिकार अधिनियम पारित होता है और इसके तहत यहाँ पर राज्य सेवा अधिकार आयोग का गठन किया गया। उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण। तो उत्तराखंड के गठन के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण अधिनियम 1976 के प्रावधानों के अनुसार ही 28 मार्च 2001 को उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण की स्थापना की गई। तो 28 मार्च 2001 को इसकी स्थापना होती है और 2004 में स्थायी रूप से बेंच ने नैनीताल से इसका कार्य जो प्रारंभ करता है या कार्य शुरू किया गया। 2013 से अधिकरण का कार्यालय कहाँ है, देहरादून में स्थानांतरित किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड राज्य जिला उपभोक्ता विवाद या प्रतितोष आयोग। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 उपभोक्ताओं के अधिकारों को निर्धारित करता है तथा उपभोक्ताओं के अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण का प्रावधान यह करता है।
तो उपभोक्ताओं के विवाद व त्वरित समाधान के लिए राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग और जिला आयोगों से युक्त त्रिस्तरीय संरचना यह प्रदान करता है। तो यानी जो यह आयोग है उपभोक्ताओं, राज्य उपभोक्ता से संबंधित, तो यहाँ पर क्या है कि एक तो राष्ट्रीय आयोग बना हुआ है, उसके अलावा राज्य आयोग है और उसके अलावा फिर जिलों में जिला आयोग भी बने होते हैं। और यह क्या है, त्रिस्तरीय संरचना है। इस अधिनियम के तहत उत्तराखंड राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का गठन वर्ष 2002 में किया गया। तो यानी उत्तराखंड राज्य जिला उपभोक्ता विवाद या प्रतितोष आयोग का गठन कब किया गया, 2002 में। और वर्तमान में उत्तराखंड के 13 जिलों में ये आयोग कार्यरत है, यानी प्रत्येक जिले में यहाँ पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बने हुए हैं। राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश अथवा सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश हैं, तो उनको राज्य आयोग का अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति की परीक्षा के आधार पर की जाती है। तो यानी इसमें जो सेवानिवृत्त या कार्यरत न्यायाधीश हैं, तो उनको इसमें रखा जाता है या उनको यहाँ पर नियुक्त की जाती है। तो ये थे हमारे उत्तराखंड के कुछ प्रमुख आयोग। तो इसके साथ ही यह अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है और यह वीडियो भी यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी बने रहे चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।